नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज की इस चर्चा में हम बेहद संवेदनशील एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ममता की मूरत के बारे में, बात करेंगे महिलाओं की अस्मियत के बारे में और उस अस्मिता के साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या राजनीति का एक खिलौना बनकर रह गए हैं आरोप, और साथ ही हम बात करेंगे कि क्या महिलाओं को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या महिलाओं की अस्मिता इतनी हल्के में ली जाती है, महिलाओं को इतना कमज़ोर बना दिया गया है कि कोई भी उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कभी कुछ अराजक तत्व, कभी किसी राजनेता पर आरोप लगते हैं, तो कभी अपने ही घर के कई बार लोगों पर, जानने वालों पर आरोप लग जाते हैं। और ऐसे ही आरोप एक बार फिर बंगाल में लग रहे हैं, जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं। हम बात करेंगे संदेश खाली की, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। लोगों का दावा है कि शाहजहां ने गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा भी कर रखा है। इसके चलते वहां पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को प्रदर्शन के 7वें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और शाहजहां और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की। अब इस मामले पर सीएम ममता बनर्जी ने भी बात रखी है। ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली में तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है। ममता ने कहा संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां 7 से 8 साल पहले भी दंगे हुए थे। ये संवेदनशील स्थलों में से एक है। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और ना ही होने दूंगी। गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा भी नहीं जाएगा। और ममता बनर्जी के बयान के मुताबिक अब तक 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य महिला आयोग और पुलिस टीम को संदेश खाली भेजा गया है। महिला पुलिस की एक टीम घर घर जाकर महिलाओं की शिकायतें सुन रही है। ये ममता बनर्जी का बयान है। इधर बीजेपी की ओर से भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को बचा रही हैं। अब इस सवाल के बीच असली सवाल ये है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, आखिर कौन है महिलाओं के अस्मिता के साथ खेलने वाला, आखिर कौन है जो देश की आधी आबादी का कर रहा है शोषण, आखिर कौन है जो गरीबों की, मजलूमों की आवाज को दबाना चाहता है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दरअसल सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर गरीब महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने ये बताया है, वो जो उस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने ये बताया है कि हमें चुना जाता है। हर घर की सबसे खूबसूरत महिला को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद उसका शोषण किया जाता है। उसे रात भर बैठाकर अपने पास रखा जाता है, अपनी मनमानी की जाती है और उनके परिवार से कह दिया जाता है, उनके पति से कह दिया जाता है, भले ही तुम पति हो लेकिन तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तमाम गंभीर आरोप इस वक्त लग रहे हैं और जिस पर आरोप लग रहे हैं वो सत्ता पक्ष का ही कार्यकर्ता है। आरोप लग रहे हैं शेख शाहजहां पर, जो कि सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि शेख शाहजहां गरीबों की संपत्ति को, उनकी जमीनों को दबाए हुए हैं, उन पर कब्जा किए हुए हैं और इसी को लेकर लगातार वहां प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच महिलाओं की ये शिकायत भी सामने आई और हम लोग जा रहा हूँ, यहाँ प्रदर्शन भी हुआ सस्पेंशन के खिलाफ। 1 घंटा हम लोग धरना प्रदर्शन किया असेंबली का गेट में। चोर ममता मुझे और मेरा 5 साथी को असेंबली से निलंबित किया, संदेश खाली के लिए आवाज उठाने के लिए। हम लोग 144 को ओबे करते हुए 1+3 MLA हम लोग संदेश खाली जा रहा हूँ। वो रोका गया तो देखा जाएगा। नहीं, हम लोग 144 को ओबे करके जा रहा हूँ 1+3। अब 144 का नॉर्म्स आपका पता है, तो इसलिए हम लोग 144 को ओबे करते हुए जा रहे हो। बाकी जो होगा वो कॉन्सिक्वेंस
डीजीपी राजीव कुमार, उसको फेस करना पड़ेगा। बीजेपी संदेश खाली का रुख कर रही थी। आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना, जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी का के, और उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू है, इसका पालन करते हुए हम जा रहे हैं वहां पर और बात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसने भी बातचीत की है इस क्षेत्र की महिलाओं से। घर घर जाकर कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनके बयान दर्ज कर रहे हैं, उनकी शिकायतें ले रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गांव की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का और जमीन हड़पने का ये आरोप लगाया है। महिलाएं लगातार नेता और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली घटना को लेकर पूर्व वर्धमान में विरोध प्रदर्शन भी किया। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन है ये शेख शाहजहां, क्या है ये पूरा मामला, क्यों महिलाओं के उत्पीड़न की बात सामने आई है, और इसमें जो बड़ी बात ममता बनर्जी ने कही, ममता बनर्जी ने आरएसएस पर भी आरोप लगाया है कि आरएसएस वहां लोगों को भड़का रही है। पहले भी यहां दंगे हुए हैं। एक सीएम का इस तरह का विधानसभा में दिया गया बयान बहुत मायने रखता है, बहुत कुछ इसके मतलब हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ भाग्यश्री सैनी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का टीवी 27 न्यूज पर। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, आपके पास मैं आऊंगी। संजय चक्रवर्ती जी, कहा यह जा रहा है कि शेख शाहजहां जो है वो टीएमसी का ही नेता है और उसके तमाम जो समर्थक हैं वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए एक सीएम की? जो अब तक एक्शन लिया गया है, जो ममता बनर्जी ने कहा है, जो वो कदम उठा रही हैं, क्या इसके आगे भी कोई तैयारी है सरकार की? क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। देखिए, आरोप एक अलग चीज होती है और सरकार का अपना एक्शन अलग होता है जी। आरोप तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, आरोप तो मणिपुर में बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से घटना हुई है चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ममता दीदी खुद ही विधानसभा के अंदर में जब खड़े होकर के उन्होंने पूरी तरीके से इसके बारे में बताया है, और साथ में गिरफ्तारियां जो 17 लोग उस समय बताया था, जब तक अभी थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट मेरे पास थी, लगभग 20-21 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीमा को सील कर दिया गया है। कुछ बाहरी लोग वहां पे आए हुए हैं जो उपद्रव को फैला रहे हैं, उनके साथ भी जो है अभी बहुत जल्दी ही उनके साथ भी कुछ गिरफ्तारियां होंगी। उनके चेहरे चिन्हित हैं, पहचाने जा रहे हैं कौन है वो लोग जी, और बहुत जल्द ही उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगले 48 घंटे के अंदर आपको दिख जाएगी हम लोगों ने क्या कार्रवाई की। ठीक है। खेमचंद्र जी, खेमचंद शर्मा जी, क्या बीजेपी संतुष्ट है इस पूरे मामले से? क्योंकि सबसे पहले स्मृति ईरानी जी ने ही ये पूरा मामला उठाया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया, बांग्ला में दिया हुआ बयान उन्होंने पूरा ट्रांसलेट करके बताया कि क्या महिलाएं कह रही हैं। क्या संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रदर्शन कर रही है और पीड़ितों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है और तृणमूल कांग्रेस के खुद के जो नेता हैं वहां पे ये अत्याचार कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस तो पूरी तरीके से इसमें डूबी हुई है और दीदी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर दीदी का कंट्रोल होता, क्योंकि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत वो अपने नेता पे जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अभी तक तो उनको जेल में डाल देना चाहिए था, अभी तक तो उनको पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। शर्मा जी, क्या आरोपों के तुरंत बाद किसी को भी जेल में डाल दिया जाता है या जांच की जाती है? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ममता बनर्जी ने खुद, सीएम ने इस बारे में संज्ञान भी लिया है विधानसभा में। नहीं, ये तो संज्ञान तब लिया जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया। ठीक है, ये मुद्दा आज का नहीं है। बाकी जो बहन बेटियां हैं वो मुद्दा उठा रही हैं और उसके साथ साथ पुलिस क्या कर रही है? जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जो पीड़िता हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत करो, आप रिपोर्ट दिखाओ, आप रिपोर्ट बताओ। अमानवीय तरीके से जिस तरीके से एडमिशन उनके साथ डील करा है, पहले तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अत्याचार किया, जमीन हत्याएं, बहन बेटियों के साथ वहां पर उन्होंने दुराचार किया, और उसके बाद
एडमिनिस्ट्रेशन भी बुरी तरीके से दुराचार कर रहा है, जिस तरीके से प्रोसेस अपना रहा है, पीड़िताओं से ही सबूत मांग रहा है, पीड़िताओं से रिपोर्ट मांग रहा है, पीड़िताओं के साथ अमानवीय तरीके से या फिर आपके जो हमारा लॉ है कि वुमेन के साथ किस तरीके से इंट्रोगेट करना है, तो वो पूरी तरीके से उस प्रोसीजर्स को इग्नोर करते हुए वो गलत तरीके से, क्योंकि उनको बताएगा कि आप हरास करेंगे तो कंप्लेंट शायद वापस ले लें या फिर भाग जाएं यहाँ से, तो वो सारा जो प्रोसेस चल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पीड़िताएं हैं उनसे डील करने का तरीका अमानवीय है, उनसे सही से बात नहीं की जा रही है बल्कि हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अमानवीय है और उनको डरा धमका के ठीक है ये कोशिश की जा रही है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है उनको। खेमचंद शर्मा जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि संघ आपका एक हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है, आरोप ये लग रहे हैं कि संदेश खाली में पहले भी हिंसा हुई थी और कहीं ना कहीं संघ इसके पीछे होता है। आज भी इस मुद्दे को लेकर संघ का जिक्र किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? संघ तो समाज के निर्माण का काम करता है, उत्थान का काम करता है। अगर वहाँ पे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें हत्याई जा रही हैं और वहाँ पे कार्यकर्ता खड़े होते हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात है? ठीक है। हिंसा करने का काम तो टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। अगर पीड़ितों के साथ खड़े हैं तो ये हिंसा नहीं है, उनके साथ खड़े हैं तो उनका जो अधिकार है, उनके जो राइट्स है, उनको बचाने के लिए खड़ा होना, ये तो स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, भाग्यश्री जी आपके पास आऊंगे। हमने दोनों सत्ताधारी पार्टियों को तो सुन लिया, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि कौन आरोप लगा रहा है, बात ये नहीं कि क्या आरोप लग रहे हैं, बात ये है कि ये आरोप कोई नए नहीं है और ये आरोप सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, अमूमन पूरे देश की अगर हम बात करें तो इस तरह के आरोप बार बार लगते रहे हैं, बस चेहरे अलग बदल जाते हैं कि किस पर आरोप लग रहा है। भाग्यश्री जी, जो मामला वेस्ट बंगाल में सामने आया है पश्चिम बंगाल में, इसमें आप क्या कहेंगी? राजनीति की जा रही है, महिलाओं का शोषण हुआ है, या फिर जो शोषण होता आया है उसको अब चुनावों के वक्त उठाया जा रहा है, या फिर ये कि लगातार, क्योंकि वो क्षेत्र भी आदिवासियों का क्षेत्र है, वो क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर लोग बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ रहते हैं, तो वहां उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध है या जो भी हिंसा है, चाहे वो आदिवासी महिला हो या आम महिला हो, वो न्याय मिलने से पहले राजनीति की भेंट चल जाती है। आप यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और ये कोई मणिपुर, बंगाल, राजस्थान, यूपी का नहीं है। आप कहीं पे भी देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा होती है, हर स्टेट की एक यही कहानी होती है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा घिरा हुआ रहता है और जो विपक्ष होता है वो हमेशा विरोधी होता है। ठीक है, और जिसके कारण जो न्याय है वो चीज मिलनी नहीं है। आप मणिपुर वाला मुद्दा देख लीजिए, उसमें 1 महीने के बाद में देखते हैं, यूपी में देख लीजिए, जला दिया जाता है और महीनों तक वही कहानी चलती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की हम लोग बात करते हैं और हर सरकार ये बोलती है कि महिला सुरक्षा, महिला हिंसा, चाहे वो कोई भी महिला के खिलाफ कोई भी अपराध या मुद्दा हो, उसका जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे। मुझे ये बताइए किसको न्याय देते हैं हम और कैसे न्याय देते हैं? मुझे तो ये समझ में आता है कि अगर कोई महिला जो आधी आबादी हम जिसकी बात करते हैं, महिला जो इस देश की नागरिक है, उसको लेके बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी कोई भी हो, जब वो एकजुट नहीं हो सकते तो किस प्रकार का न्याय है? वो कौन सा न्याय है? जो भी इन पार्टीज का समीकरण चल रहा है, जहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसकी भाषा का समझ में नहीं आता है, कानून व्यवस्था है जो हमेशा जो सत्ता पक्ष होता है उसकी तरफ होता है कि न्याय नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पे भी महिलाओं की वही सेम कहानी है। आपको नहीं लगता कि हम लोग कानून व्यवस्था को, संविधान को तार-तार करते हैं, जहाँ पे हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कितनी सारी बातें करते हैं। अरे महिला जो है उसका राष्ट्र निर्माण में योगदान है, अपनी जमीन से लेकर शिखर तक उसका योगदान है, आधी आबादी है, राजा थोड़ी ना है कोई सरकार, या महिलाएं जो है वो कोई भीख थोड़ी मांग रही है कि हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो बिल्कुल। और ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि एक समाज के तौर पर हम सबके का दायित्व बनता है कि जिस औरत को देवी बनाकर पूजा जाता है, माँ की ममता की दुहाइयाँ दी जाती है, बहन कलाइयों पर राखी बांधती है, उस महिला को हम सुरक्षा नहीं दे पाते, संरक्षित नहीं कर पाते, उसकी अस्मिता का ख्याल नहीं रख पाते। टीएमसी के पास में आऊँगी, संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आऊँगी। देखिए, तुरंत गिरफ्तारी हो जाए किसी व्यक्ति की,
ये क्योंकि हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, जब तक आपके खिलाफ सबूत न मिल जाए तो सबूत जुटाने में समय लगेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर किसी व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, इतने बड़े आरोप लगे हों, तो कम से कम पार्टी को उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी को उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। आपके संगठन के तौर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आपकी सरकार के नाम पर यह एक बड़ा आरोप है। खुद मुख्यमंत्री एक महिला हैं और उनके राज्य में उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता पर आरोप लगा है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि ब्रजभूषण शरण जी को आज तक पाल पोस रहे हैं। हाँ। पिछले जो है 13 साल से उन पे आरोप लग रहे थे और आज बड़ी बड़ी महिलाएं जो हैं। नहीं, आप लोगों ने क्या किया फिर वो बताइए ना। आ रहा हूँ। हाँ। मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी आरोप लगा रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनको थोड़ा जवाब दे दूंगा। ब्रजभूषण शरण पे आज तक उन्होंने क्या कार्रवाई की, कितनी जमीन जब्त की, कहाँ पे बुलडोजर चलाया, बनारस में क्या किया, कहाँ बुलडोजर चलाया, जहाँ कहाँ पे आरटीआई के जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने वो महिलाओं के साथ शोषण करके उसके बाद 2 महीने तक वो जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे। साहब, इतना समय नहीं होता हमारे एक चर्चा में। हम अपने मुद्दे से, ये सवाल आपसे बीजेपी नहीं कर रही है, ये सवाल आपसे एक महिला कर रही है कि उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सुन लीजिए, हमारे यहाँ पे कार्रवाई क्या होती है। आपने देखा होगा पार्थ चटर्जी को हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर एक मंत्री होते हुए पार्टी से निकाल दिया। इसकी भी जांच हो रही है। अगर कहीं से भी दोषी करार दिया जाएगा तो उसको तुरंत पार्टी से निकाला जाएगा, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उसका मुकदमा भी शायर होगा। छोड़ेंगे किसी को नहीं, ये चाहे वो कोई भी हो, XYZ को। मैंने अभी क्या कहा कि वहां की सीमा सील कर दी गई है, बाहरी तत्व वहां पे आकर के घुसे हुए हैं उपद्रव करने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए, क्योंकि यही इनका डोज है असल बात। तो वो खराब करने के लिए वो बाकायदा उनकी गिरफ्तारी होगी। सबको पहचान में आ गए हैं, कौन कौन है कौन नहीं है, सब पहचान में आ चुके हैं और आपको 48 घंटे के अंदर की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। जी ठीक है, ये आपने कानूनी कार्रवाई की बात कर दी। मैं ये जानना चाहती हूं, जिस नाम पर, जिस चेहरे पर आरोप लगे हैं, जिस नाम पर सवाल या निशान लग रहे हैं, उस नाम के खिलाफ आप तत्काल प्रभाव से अगर पूछा जाए कि आपका क्या पार्टी का एक्शन है तो वो क्या होगा। आप मुझे बता रहे कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी। कानूनी कार्रवाई तो जाहिर तौर पर हो जाएगी, लेकिन अगर इतने आरोप लग रहे हैं, बवाल हो रहा है, तो उस बवाल को फौरी तौर पर अगर आप शांत कराना चाहें तो क्या एक्शन होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो अब जैसे कि आरोप तो किसी पे, हम पे भी लग सकता है, आप पे भी लग सकता है। आरोप लगाने के लिए बात नहीं है। जांच जब तक किसी चीज की रिपोर्ट की जांच नहीं आएगी और सबूत जब तक नहीं होंगे उसको गिरफ्तारी कैसे किया जा सकता है। गिरफ्तारी की मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया। निश्चित रूप से हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा नहीं छोड़ा नहीं जाएगा। चक्रवर्ती साहब, मैं गिरफ्तारी की बात ही नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ गिरफ्तारी होगी, वो समय के साथ होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तभी गिरफ्तारी होगी। हम किसी को हमारे देश में ऐसे आरोपों के बल पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आरोप सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए, खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, तो क्या पार्टी को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए उस शख्स के खिलाफ? मेरा सवाल ये है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी आपको इसीलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है और 20 तारीख तक हम लोगों को पूरी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। अब जब कोर्ट इस मामले में बीच में आया है तो इसका मतलब ये है कि वो सिंसियर है, सिंसियरिटी को लेकर के हम उससे बात कर रहे हैं आपसे। अरे साहब, मैं ना कोर्ट कचहरी की बात कर रही हूँ, ना मैं पुलिस के सबूतों की बात कर रही हूँ। वही बोल रहा हूँ मैडम कि हम लोग अगर जो गलत होता है, पार्थ चटर्जी को हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर एक मंत्री को हमने पार्टी से निकाला है। बता दीजिए किसी भी दल ने ऐसा काम किया हो, कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती है और तुरंत होती है। ठीक है, हमारी भी इसे कार्रवाई होगी और आपको 48 घंटे के अंदर इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो खेमचंद शर्मा जी, देखिए चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये अश्योरेंस दे दिया है नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। खेमचंद शर्मा जी, लेकिन बार बार एक बात उठ रही है, आज खुद सीएम ने कहा कि आरएसएस, वहां पर मौजूदगी आरएसएस की रहती है। पहले भी यहां पर जो है सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया है। अभी वापस चक्रवर्ती साहब भी दोहरा रहे कि बाहरी तत्व यहां पर गए हुए हैं, बाहरी तत्व यहां पर आए हुए हैं। आज शुभेंदु अधिकारी जी भी कूच कर रहे थे। उनका कहना था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके परिवारों से हम मिलेंगे, बात करेंगे। आखिर कौन है ये बाहरी तत्व, क्यों आरएसएस का नाम लिया जाता है? इनको पूछिए, बांग्लादेशी इनके लिए बाहरी तत्व नहीं है। इनको पूछिए, जिस तरीके से रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में बसाए हुए हैं वो बाहरी तत्व नहीं, लेकिन भारत के नागरिक इनके लिए भारतीय। सुन लो पहले। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, नागरिक हैं वो जवाब देना है इनको। और शुभेंदु जी तो बंगाल से ही हैं, वो भी इनके लिए बाहरी हैं। किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पे सामाजिक विषय उठा रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? अरे आप लोगों ने अत्याचार किया, दुराचार किया है, रेप किए हैं, वहां पे जमीनी हत्याएं हैं और आपका जो बड़ा नेता है वो अभी भी खुला घूम रहा है और आप अपिजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत उन पर कार्रवाई नहीं करते। आप हिंदुओं पे
एक साइड से आप धर्म के आधार पे आइडेंटिफाई करके अत्याचार कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? और फिर आप बोलोगे कि भाई आरएसएस इन्वॉल्व है, बीजेपी इन्वॉल्व है। अरे कोई इन्वॉल्व नहीं है, टीएमसी इन्वॉल्व है, टीएमसी जिम्मेदार है, टीएमसी का जो वहां पे कुशासन है, टीएमसी का जंगल राज है, वो जिम्मेदार है। और आप करेंगे नहीं, आपको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा रहा है वहां पे, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको इस तरीके से मणिपुर में ईंट से ईंट बजाते क्या? नहीं देगा। मणिपुर में ईंट से ईंट क्यों बजाते हैं? मणिपुर में ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाते भाई? मणिपुर में ईंट से ईंट क्यों बजाते हैं? मणिपुर तो मुंह छुपा के भागते हो वहां पे, मणिपुर में मुंह छुपा के भागते हो, क्यों नहीं भाई ईंट से ईंट बजाते हो? डंडा बजा जा करके ईंट से क्या बजा रहे हो? पत्थर बजा जा करके वहां पे पत्थर बजाओ, ईंट से बजा के बात करते हो। कैसे बात करते हो? ईंट से बजाओगे, कैसी बात करते हो? खिलाओ, यही माहौल खराब करते हो, यही करते हो, यही काम है तुम लोगों का, यही काम है। बस और कुछ नहीं, केवल माहौल को खराब करो। कहीं यही काम है। अभी रोहिंग्या की बात कर रहे थे, रोहिंग्या आया कहाँ से? रोहिंग्या आया कहाँ से? अभी इसे नहीं पता है कि रोहिंग्या कहाँ से है। ये रोहिंग्या आप लोग लेकर के आए हैं इस देश के अंदर। रोहिंग्या को फैलाया आपने, बांग्लादेशी आपके यहाँ पे आए हैं। आप लोग कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश में आए, ये गृह मंत्रालय की फेलियर है, ये विदेश नीति की फेलियर है। जिन्होंने बाहर से घुस सके हमारे देश में घुस सके थे, ये आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर इस तरह से लड़ता ही रहेगा तो मुझे लगता है आम जनता को तो इंसाफ कभी भी नहीं मिल पाएगा। हम सिर्फ आरोप नहीं लगाते रह सकते। जो मणिपुर में घटना हुई बेहद शर्मसार कर देने वाली, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुरुष आंख में आंख डालकर देख पाएगा एक दूसरे को उस वीडियो को देखने के बाद या उसका जिक्र करने के बाद। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, महिला तो बार बार आती हैं, दुहाई दी जाती है अपनी अस्मिता की, और उनकी अस्मिता का एक खिलौना बना दिया जाता है। जिसको भी अपनी जोर आजमाइश करनी होती है वो सीधा शुरुआत महिलाओं से करता है। हमारे देश में महिलाओं की इज्जत को बहुत हल्का कर दिया गया है। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। भाग्यश्री जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, ये जो पूरा मामला है इसको किस तरह से डील किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए सभी जानते हैं चुनावी माहौल है, ऐसे में तमाम चीजों को, तमाम मुद्दों को बहुत उछाला जाएगा। सत्ता पक्ष भी अपनी बात कहेगा, विपक्ष भी अपनी बात कहेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता और विपक्ष के चक्कर में, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, लोकसभा की आहट के चक्कर में महिलाओं को इंसाफ मिलने में देरी हो जाए, या फिर महिलाएं फिर से सिर्फ एक टूल बनकर रह जाएं। नितिशा, मैं यहाँ पे दो बातें बोलना चाहूंगी क्योंकि समय कम है। ये तो वो वाली सी बात हो गई कि कहीं सत्ता में कम, कहीं व्यवस्था में कम। और बेहद शर्मनाक बात है कि हम ऐसे डिबेट पे दो पुरुष, दो बड़ी पार्टीज के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं कि हमने उनको निकाल दिया, हमने ये कर दिया था, हमने ईंट से ईंट बजाती थी। महिलाएं अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कहाँ जाए? आपको इस मुद्दे पे एकजुट होना चाहिए। ये सिर्फ तृणमूल का या बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ हर बाप का मुद्दा नहीं है जो बेटी को पैदा करता है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। आप वेलफेयर स्टेट है। आज ये पार्टी में कल कोई और पार्टी होगी। बेहद शर्मनाक बात है कि हम जिस मुद्दे पे बहस करते हैं उसका कंक्लूजन, उसका कोई रिजल्ट हम लोग नहीं निकाल पाते। और न जाने कितने सालों से ये मुद्दा सिर्फ एक डिबेट का मुद्दा ही रह जाता है। आज भी जो ये मुद्दा है सिर्फ डिबेट का मुद्दा ही रह गया है। इससे कोई कंक्लूजन दोनों पार्टीज के पास में नहीं है, वो एकजुट होना चाहती नहीं है। और महिलाओं को न जाने अब कितने लंबे समय तक वही हड़ताल करनी पड़ेगी, वही धरना देना पड़ेगा, वही जलते रहना पड़ेगा, वही रोना पड़ेगा। क्या इतना काफी नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो आके ये बोल रही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है हम कैसे बताएं? क्या एक महिला के लिए इतना बयान काफी नहीं है कि उन लोगों को सारे सबूत देखने हैं और ये सब देखना है? तो बड़ी विडंबना है इस देश की कि हम महिलाएं जो इस देश की नागरिक है उनको अभी भी इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, जबकि हम बात करते हैं 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की। बेहद शर्मनाक बात। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया भाग्यश्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चक्रवर्ती जी, बहुत शुक्रिया। संजय चक्रवर्ती जी ने आज 48 घंटे का समय दिया है और ये अश्योरेंस दिया है, ये कहा है कि 48 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। और आप सभी देख पाएंगे कि टीएमसी कितनी सख्त है अपने फैसलों को लेकर। जो भी कुछ सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई की बात तो तब आ रही है क्योंकि आज बात शोषण की हो रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के मामले कब तक हमारे देश में आते रहेंगे और कब तक ऐसे मामलों को लेकर राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहेंगे? क्योंकि इन लड़ाइयों पर अगर रोक ना लगी, बयानबाजियों पर अगर रोक ना लगी, तो शायद महिलाएं हर बार इसी तरह से खिलौना बनकर रह जाएंगी। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ।